कहीं पहुंचने के लिए चलना जरूरी होता है और हम आयोग से बस इतना ही चाहते हैं कि गति बनाए रखिए, विज्ञापनों की, रिजल्ट की, परीक्षाओं की गति बनाए रखिए। कितनी छोटी सी मांग हम सभी आपसे करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के साथियों के लिए खुशखबरी है और आज हम आपको इसी खुशखबरी के दूरगामी परिणाम जो हैं उनको बताएंगे और इस दूरगामी परिणाम के कई मायने भी हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवान यादव ऑफिशियल में मैं मुकेश यादव की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे कि आज का जो विज्ञापन आया हुआ है 14 अक्टूबर में जो आपका 14 अक्टूबर में आपका जो विज्ञापन आया हुआ है वो किस चीज का है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, जो आपके पेपर होने हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ में जो आपकी एजेंसी थी उसके बारे में बात करेंगे। सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आज जो विज्ञापन आया हुआ है, आज है विज्ञापन एनएम का। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं का ये विज्ञापन है। विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 14/10/2024 है, मतलब आज की तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन जो आप लोगों के होंगे वो आप यहाँ पर देखेंगे तो 28/10 से इनकी शुरुआत है और 27/11 तक इसको फिल कर सकते हैं। फॉर्म कौन लोग फिल कर सकते हैं? जिन लोगों ने पीईटी 2023 का पेपर दिया हुआ है वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने पिट 2023 का फॉर्म नहीं दिया है वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कमेंट में बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि जिन लोगों ने पिट नहीं दिया है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एकदम से क्लियर कर दिया है कि अगर आपने पिट 2023 का पेपर नहीं दिया है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुल पदों की अगर संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4,892 पद हैं। कौन से? सामान्य चयन के। 380 पद जो हैं वो विशेष चयन के हैं। कुल मिलाकर के 5,272 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। अब हम बता दें आपको कि पिट जो है उसका कितना स्कोर लिया जाएगा। जिन लोगों का प्लस में 1 नंबर तक रहेगा उन लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपको एएनएम के फॉर्म में मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें आपको बैठने की वैधता देगा। ठीक है, तो जिन लोगों के एएनएम का फॉर्म का कोर्स कर रखे हैं, फिर 2023 का पेपर दिया है और अगर उनका 1 नंबर भी है तो वो लोग ये फॉर्म फिल कर दें, आप लोगों का मेंस में एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी चीजें जो हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग शैक्षिक अर्हता से संबंधित कुछ जरूरी बातें उनको देख लेते हैं कि कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कि उन्होंने क्या किया हुआ। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, मतलब इंटर अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक और चीज है। क्या है यहाँ पे? 1 वर्ष 6 माह का, मतलब आपका 1.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष का जो है आपका एएनएम में प्रशिक्षण लिया हुआ हो, साथ में जो है प्रसूति से संबंधित 6 माह का जो प्रशिक्षण है वो आपके पास पूरा हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या चीजें होनी चाहिए? आपके पास 12th होना चाहिए, साथ में एएनएम का आपके पास कोर्स होना चाहिए। कितना? या तो आपका 1.5 साल का हो या फिर 2 वर्ष का हो, साथ में जो है आपका प्रसूति से संबंधित 6 माह का आपका जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और उसके साथ में जो है उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में आप जो है पंजीकृत हों। अगर आप पंजीकृत नहीं हैं तो फिर आप इसको नहीं कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप इन फॉर्मों को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गई शैक्षिक अर्हता से संबंधित बातें। थोड़ी सी चीजें हम और आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे परीक्षा योजना के बारे में। एनएम वालों के लिए एक चीज अच्छी है कि इन लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, वो यहीं पर दे दिया गया है। बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आए जिनमें ये सिलेबस दिया नहीं होता है। इन लोगों का जो पेपर होगा विषयगत ज्ञान से संबंधित होगा। इनको ना तो हिंदी का पेपर देने की जरूरत है, ना इंग्लिश का पेपर देने की जरूरत है, ना ही मैथ का पेपर होगा, यूपी स्पेशल, यूजीएस ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा, ना तो कंप्यूटर का होगा। इन्होंने अपने 2 साल के कोर्स में एएनएम से संबंधित
जो कुछ भी पढ़ा है वही यहाँ पर पूछा जाएगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक निर्धारित हैं और 2 घंटे का समय होगा। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/4 आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, उसमें से आप नंबर काटे जाएंगे। तो ये यहाँ पे चीजें थी। अब हम आपको एक सीधा सीधा बता देते हैं। अच्छा, एएनएम में जो टॉपिक है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो 38 टॉपिक आपके दे रखे हैं। आपको इन 38 टॉपिकों को तैयार करना है, तभी आप यहाँ पे सफल हो पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एएनएम से संबंधित क्या क्या चीजें जो हमें मांगी गई हैं, एक जगह हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने पेट 2023 का फॉर्म फिल किया है वही इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2023 का पेपर दिया था वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर आपके 0 में या माइनस में ना हो, आप ये फिल फॉर्म कर दीजिए। आपको अगर प्लस में 1 नंबर भी है तो आप मान के चलिए आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने 12th पास किया हुआ है प्लस एएनएम का कोर्स किया हुआ है, 6 माह का इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और साथ में उत्तर प्रदेश मिडवाइफ नर्सेस में जो है आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये चीज हो गई आपकी इससे। इसके बाद फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, तो 28/10/2024 से फॉर्म में फिल किए जाएंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे मोटी मोटी 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है कि आपका यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप लोग अपने सिलेबस को देख लीजिए, अपने बुक में जो है जो आपको कंटेंट दे रखा है आप उसको रिवीजन करना शुरू करिए, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर इसके पेपर की बात कर ले तो आपका जो ये पेपर है कम से कम आप मान के चलिए जुलाई जुलाई 2025 के बाद ही आप लोगों का ये पेपर होगा। हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अपने यहाँ पे अभी जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे वही अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अब जो है एएनएम का विज्ञापन जारी कर दिया है, तो उसके बाद जो अब विज्ञापन आएगा वो लेखपाल का आना है। ठीक है, लेखपाल का जो विज्ञापन है कम से कम 5,000 पदों पर आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लगभग इतने फॉर्म आने चाहिए, इतने पद आने चाहिए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो लोअर जो आपका पेपर होना है, लोअर पीसीएस बोला जाता है, ठीक है, वो भी आपका नवंबर में देखने को मिल सकता है या फिर दिसंबर में। ये चीजें हो गई जो 2-3 चीजें आपकी होनी थी। इसके बाद हम लोग पेट 2024 की बात करें तो इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पा रही है, ये हम आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। इसके बाद पेपर की बात करें तो अभी जो है एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है, एजेंसी का जो चयन है वो प्रोसेस में है। ठीक है, तो ये मान के चलिए 20 से 25 अक्टूबर के बीच में जो है आपका एजेंसी का चयन हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो अक्टूबर खत्म हो जाएगा, आपका नवंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नवंबर में कोई भी एग्जाम ये नहीं करा पाएंगे। उसके बाद दिसंबर लास्ट या जनवरी में ये एग्जाम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम होंगे वो पिट 2022 के थ्रू जो फॉर्म पड़े हुए थे, जैसे वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑडिटर, इस तरह के जो फॉर्म पड़े हुए हैं, आई टेस्टिंग है, तो पहले इनका पेपर होगा। ठीक है, 23 में जो फॉर्म आए हुए थे जैसे कि आयुर्वेद का आया है, एक ऑडिटर का आया हुआ था, होम्योपैथिक का आया हुआ था, इन लोगों के पेपर आप ये मान के चलिए कि अगले साल 2025 में मार्च के बाद होने की उम्मीद है। ठीक है, तो कैसे लगी आप लोगों की जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।